गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के आज के टॉपिक में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, केमिकल जगत में अनलिमिटेड अनकाउंटेबल नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं और सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस को अगर हम लोग एक ही टाइप से पढ़ेंगे तो उनको पढ़ना या उनके प्रॉपर्टीज को समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। यही कारण होता है कि हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, डिफरेंट पार्ट में बांट देते हैं। इससे क्या होता है कि एक टाइप के केमिकल इक्वेशन को एक जगह, दूसरे टाइप के केमिकल इक्वेशन को अलग जगह रखते हैं और इससे क्या होता है कि हम लोग को उसके प्रॉपर्टीज के बारे में समझना या उसका बिहेवियर किस टाइप का होता है उनको समझना बहुत आसान हो जाता है। तो उसी में आप लोगों के सिलेबस में हम लोग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ना है। कुछ नाम इस टाइप के हैं: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये चार टाइप के रिएक्शंस हम लोगों को आज के इस टॉपिक में पढ़ना है। अब उन केमिकल रिएक्शंस में हम लोग को फर्स्ट पढ़ना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहने का मतलब व्हेन टू और मोर एलिमेंट या फिर कंपाउंड, व्हेन टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लिखा हुआ है द रिएक्शन इन विच टू और मोर सबस्टेंस आइदर एलिमेंट और कंपाउंड, या तो एलिमेंट हो सकता है या कंपाउंड हो सकता है, ठीक है, कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सबस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ? जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड कंबाइन करके एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? उस रिएक्शन को बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, उसमें एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन से कंबाइन किया तो प्रोडक्ट में क्या बनाया? H2O बनाया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इधर दो प्रोडक्ट है, सॉरी दो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट साइड में सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है वाटर का। दूसरा एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड जो है, जब वो वाटर से कंबाइन करेगा तो क्या बना दिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें भी हम लोग देख रहे हैं रिएक्टेंट साइड में दो कंपाउंड है और प्रोडक्ट साइड में सिंगल कंपाउंड है। इसका मतलब क्या हुआ? दो रिएक्टेंट आइदर एलिमेंट और प्रोडक्ट जब कंबाइन करके प्रोडक्ट में सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। प्रोडक्ट साइड में क्या है? ये सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होगा बेसिकली तीन टाइप का होता है। ठीक है, तो पहला उसमें क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑफ टू एलिमेंट्स टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड। उसमें क्या होगा कि दो एलिमेंट जो कि रिएक्टेंट साइड में रहेगा कंबाइन होकर क्या करेगा? एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, या हम बोलेंगे एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। दूसरा क्या होता है? जब रिएक्टेंट साइड में एक एलिमेंट हो और दूसरा कंपाउंड हो, वो दोनों जब कंबाइन होकर एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा तो वो दूसरे टाइप में कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाएगा। और तीसरा क्या होगा? जब रिएक्टेंट साइड में दोनों का दोनों कंपाउंड होगा और वो दोनों कंपाउंड आपस में कंबाइन करके एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा प्रोडक्ट साइड में, तो वो थर्ड टाइप का कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। तो फर्स्ट टाइप के कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें कि रिएक्टेंट साइड में दो एलिमेंट हो, उसका एग्जांपल देखते हैं। मान लिया जाए कि ये कोल या कार्बन है, जब इसको ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो क्या देख रहे हैं हम लोग? ये कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी क्या है? ये भी एक एलिमेंट है। तो जब एक एलिमेंट के साथ रिएक्शन किया तो प्रोडक्ट में एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। इसका मतलब व्हेन टू एलिमेंट्स टू फॉर्म ए कंपाउंड, ये इस टाइप के रिएक्शन में इसको काउंट किया जाएगा जब दो एलिमेंट कंबाइन करके एक प्रोडक्ट में कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। दूसरा एग्जांपल क्या है कि मैग्नीशियम जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में हम लोग जलाते हैं, ये मैग्नीशियम है, इसको जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किए, या हम बोलेंगे कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जला दिए। ठीक है, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में बर्न किया जाता है तो वो किस चीज का फॉर्मेशन करता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराने के बाद हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट साइड में मिलता है। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ही दूसरा पार्ट को देखेंगे जिसमें कि लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ एन एलिमेंट एंड ए कंपाउंड टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड। तो अब इस टाइप के केमिकल रिएक्शन में क्या होगा कि जब रिएक्टेंट साइड में एक एलिमेंट होगा और एक कंपाउंड होगा। इससे पहले वाले में हम लोग क्या देखे? एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन कर रहा था। इस वाले में क्या है कि एक कंपाउंड है, एक एलिमेंट से रिएक्शन कर रहा है, या हम बोलेंगे एक एलिमेंट है और एक कंपाउंड से जब रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट साइड में एक न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। और हमेशा याद रखेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड में सिर्फ एक ही कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। एग्जांपल हम लोग देखते हैं, तो मान लिया जाए कि ये सल्फर डाइऑक्साइड है,
जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, प्रोडक्ट साइड में सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा। तो हम लोग इस साइड में देख रहे हैं कि एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड से रिएक्शन करके प्रोडक्ट साइड में एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल है कि नाइट्रिक ऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना दे रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहा है। इस रिएक्शन में भी क्या देख रहे हैं कि एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट में एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये सेकेंड टाइप के कॉम्बिनेशन रिएक्शन में काउंट किया जाएगा, इसमें एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है। अब हम लोग थर्ड टाइप के कॉम्बिनेशन रिएक्शन को देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड। इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्टेंट साइड में अब दो कंपाउंड को हम लोग लेंगे और जब प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। जैसे एक एग्जांपल लिया हुआ है कि NH3, ठीक है, NH3 जो कि अमोनिया है वो हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करता है वो किस चीज का फॉर्मेशन करता है, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि NH3 जो कि अमोनिया है वो एक कंपाउंड है, HCl जो कि हाइड्रोजन क्लोराइड है ये भी एक कंपाउंड है, और ये जब दोनों आपस में कंबाइन किया तो प्रोडक्ट साइड में एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन किया जिसका नाम था अमोनियम क्लोराइड। तो ठीक है, इसमें अब हम लोग देख रहे हैं कि ये गैस है, ये गैस है और ये सॉलिड है। हम लोग को ये भी क्लियर करना है कि अभी हम लोग बोले यहाँ हाइड्रोजन क्लोराइड क्योंकि यहाँ गैस लिखा हुआ है, ठीक है ना। हाइड्रोजन क्लोराइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड देता है, हम लोग इसको HCl भी बोलते हैं, मगर वो क्या होगा, अभी चूंकि यहाँ गैस लिखा हुआ है तो हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलेंगे। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, तो इसमें भी क्या है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, एक कंपाउंड है। SO3 जो कि गैसियस अवस्था में है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है। ये दोनों कंपाउंड आपस में कंबाइन करके एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन किया जिसका नाम था कैल्शियम सल्फेट, CaSO4, और प्रोडक्ट साइड में ये सॉलिड अवस्था में हम लोग को मिला। इसका मतलब क्या हुआ, एक सॉलिड एक गैस से रिएक्ट किया, फॉर्मेशन किया सॉलिड का। इसमें क्या है, एक गैस से रिएक्शन किया, फॉर्मेशन किया एक सॉलिड का। तो इस टाइप से ये सारा का सारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। तो हम लोग दूसरे वाले में देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन व्हिच ए कंपाउंड ब्रेक्स अप into two or more simple substances are known as decomposition reaction। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, जब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उसको रिएक्टेंट साइड में हम लोग उसमें कुछ प्रोसेस करते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ है, these reactions generally takes place when energy is supplied। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए हम लोग को उसमें कुछ एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है। वो एनर्जी किस फॉर्म में हो सकता है, मे बी वो हीट के फॉर्म में हो सकता है, लाइट के फॉर्म में हो सकता है, या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकता है। तो कहने का मतलब हुआ जब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम लोग हीट, इलेक्ट्रिसिटी या लाइट पास कराते हैं या उसमें हम लोग एनर्जी का सप्लाई करते हैं तो वो दो या दो से अधिक सिंपल कंपाउंड में टूट जाता है। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या देखते थे कि रिएक्टेंट साइड में दो या दो से अधिक कंपाउंड या एलिमेंट होता था और वो कंबाइन करके प्रोडक्ट में एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता था। मगर इसमें क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कि एक सिंगल कंपाउंड है और वो आफ्टर द रिएक्शन क्या हो रहा है, टू और मोर सिंपल सबस्टेंस में ब्रेक हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रिवर्स रिएक्शन होता है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय हीट हम लोग देखेंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के द्वारा कैसे होता है। तो इसमें लिखा हुआ है दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन हीट इज सप्लाइड इन द रिएक्टेंट साइड। इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्टेंट साइड में कोई एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा और जब हम लोग उसमें हीट सप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगा, दो या दो से अधिक सिंपल कंपाउंड में ब्रेक कर जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, ये लेड नाइट्रेट है PbNO3 का होल 2, ठीक है, ये सॉलिड होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या किए, इस पे हीट सप्लाई कर दिए, यहाँ पर क्या किए, हीट सप्लाई किए। तो हीट सप्लाई होने के बाद क्या बन गया, ये अलग अलग सिंपल कंपाउंड में ब्रेक कर गया। पहला बना PbO, ठीक है, लेड ऑक्साइड, दूसरा NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और तीसरा O2 ऑक्सीजन। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक कंपाउंड डिफरेंट सिंपल कंपाउंड में ब्रेक कर रहा है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और इसमें चूंकि हम लोग हीट का सप्लाई कर रहे हैं, हम लोग क्या बोलेंगे कि दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अकर बाय हीट, ठीक है ना। तो एक कंपाउंड के हीट के द्वारा जब सिंपल कंपाउंड में टूटता है हम लोग इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय हीट।
अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोग दूसरा देखेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब क्या हुआ, अब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा उसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे रिएक्टेंट साइड में। लिखा हुआ है इन दिस रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड टू ब्रेक द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनटू सिंपल कंपाउंड। मतलब हम लोग क्या है, उसके रिएक्टेंट साइड में जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल कंपाउंड में ब्रेक कर जाता है। क्योंकि एक कंपाउंड डिफरेंट सिंपल कंपाउंड में ब्रेक करता है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे वो क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। एक एग्जांपल है, मान लिया जाए ये वाटर है, ठीक है, एसिडिक वाटर हम लोग लेते हैं, उसमें कुछ एसिड का उसमें एडिशन कर देते हैं, ठीक है। जब हम लोग उस एसिडिक वाटर में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, तो क्या होता है कि वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक कर जाता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये एक कंपाउंड सिंगल कंपाउंड जो है वो दो कंपाउंड में ब्रेक किया, इसीलिए ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और चूंकि इसको ब्रेक करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा डिकम्पोज हुआ रिएक्शन है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा जब हम किसी वाटर को ब्रेक करते हैं तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अब थर्ड रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय सनलाइट। तो इसमें क्या होगा, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, मगर इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड में सनलाइट देंगे। सनलाइट देने के द्वारा क्या होगा, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपल कंपाउंड में ब्रेक होगा। तो दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। जो रिएक्शन सन के रिएक्शन के द्वारा होगा, मतलब बोलेंगे जो डिकम्पोजिशन सनलाइट के द्वारा होगा, उसी रिएक्शन का दूसरा क्या नाम है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन फ्रंट ऑफ द सनलाइट। तो ये सनलाइट के द्वारा ये रिएक्शन होता है। एग्जांपल हम लोग देखेंगे, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड है 2AgCl जो कि सॉलिड है, जब हम लोग इसको सनलाइट देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको जब हम लोग सूरज की रोशनी में रखेंगे वो ब्रेक कर जाएगा। किस किस चीज में ब्रेक करेगा, तो सिल्वर में ब्रेक करेगा और क्लोरीन में ब्रेक करेगा। तो क्या हो रहा है, एक कंपाउंड के ब्रेक होने से दो एलिमेंट का फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेम टाइप का एक और रिएक्शन है जिसमें कि सिल्वर ब्रोमाइड है, ठीक है, 2AgBr जो कि सॉलिड अवस्था में है। जब हम लोग इसमें सनलाइट को देंगे तो क्या होगा, वो दो एलिमेंट में ब्रेक करेगा, पहला का नाम है सिल्वर, दूसरा है ब्रोमीन। तो इस टाइप से ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा जो कि सनलाइट के द्वारा एक्टिवेट होता है। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय सनलाइट या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। यूज ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसका मतलब क्या हुआ, अब हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज पढ़ेंगे, ठीक है। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में से हम लोग को जब मेटल एक्सट्रैक्ट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को डिकम्पोज कर देते हैं और उसके द्वारा कोई मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लिखा हुआ है, when molten aluminum oxide is decomposed by passing electric current, aluminum and oxygen are obtained। तो molten aluminum किसको बोलेंगे, तो कोई कंपाउंड जो होता है, मान लीजिए कोई सॉलिड कंपाउंड है, जब उसको बहुत ज्यादा हीट देते हैं तो वो क्या होता है कि वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर जाता है। तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं मोल्टेन स्टेट, ठीक है ना। तो जब मोल्टेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम लोग क्या करेंगे, अब उस मोल्टेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड में जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये एक जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो छोटे छोटे एलिमेंट्स में टूट गया। तो इससे हम लोग को क्या मिला, एक प्योर एल्यूमिनियम का एलिमेंट मिल जाता है। तो हम लोग इस टाइप से बोल सकते हैं कि मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि पहले भी आपको पढ़ाया गया है कि इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, कि जिसमें हीट या एनर्जी का सप्लाई किया जाता है उसको हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी एनर्जी का सप्लाई किया जाता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी का सप्लाई किया जा रहा है। हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है वो इंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब एक एग्जांपल और लिखा हुआ है कि डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी इज आल्सो एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम लोग खाना खाते हैं तो बहुत टाइप से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का वो हम लोग खाना में चला जाता है, जैसे कि फैट हो गया, प्रोटीन हो गया। तो एंजाइम्स के द्वारा उनको क्या किया जाता है, उसको सिंपल कंपाउंड में ब्रेक कर दिया जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि डाइजेशन ऑफ फूड भी क्या है, वो एक डिकम्पोजिशन है।